फ्रेंड्स नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिस्टम में स्वागत और वेलकम है। हमेशा की तरह मैं लर्निंग वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ। बहुत कुछ हम लोगों ने सीख चुके हैं और बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसी क्रम में हमें ये देखना है कि जो बिग हैंड हैं या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं वो लोग कैसे ट्रेडिंग करके पैसे बना पाते हैं। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो हम सब तरह से सीखते हैं, पर अगर उनके नेक्स्ट कदम को नहीं सीखेंगे तो क्या हम कामयाब हो पाएंगे? दिस इज द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। क्यों? वाई? क्योंकि जब हम उनके नक्श कदम में नहीं चलेंगे, उनके अगेंस्ट में चलेंगे, तो चूंकि बिनर क्या है, इंस्टीट्यूशनल है, तो उनके साथ में चलना है। तो कैसे चलना है? जब एडवांस स्टडी करेंगे तब पता लगेगा। वो लोग प्रीमियम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। प्राइस एक्शन तो करते ही करते हैं और प्रीमियम टूल से कंफर्मेशन करते हैं जिससे वो प्रॉफिटेबल होते हैं। वो प्रीमियम टूल क्या है उसके बारे में हम जल्दी से लगातार सीखते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चीज़ों को 2 बार 3 बार वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। जब ये वीडियो क्रमवार हम स्टडी करेंगे, जैसे कि ऑर्डर फ्लो, वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम फुटप्रिंट और बहुत कुछ, डेल्टा इम्बैलेंस, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। एक एक स्टेप बाय स्टेप मज़ा आएगा। मैं तो कहता हूँ जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे स्टॉप करें और थम्स अप करते रहें, कमेंट करते रहें, तो मज़ा आपको भी आएगा। दोस्तों मैं ये वीडियो शिद्दत के साथ में बना रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को कैसा लगेगा, पर बीच में आप देखिए कि कैसा लगता है। कहाँ कहाँ पर चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मैं 8 चीज़ें ऐसी बताऊंगा और प्लॉट करके चार्ट में दिखाऊंगा जो कि सक्सेसफुल हैं। वो क्यों हैं, कैसे हैं, लॉजिक के साथ में बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत आनंद देने वाली है, लाभदायक हो सकती है। तो चलिए क्रम से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो अपने स्क्रीन को अगर देखें तो हमें सबसे पहले दिख रहा है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस वह होता है कि दोनों पार्टी, बाय सेलर्स दोनों बराबर हों तो ये बैलेंस है। लेकिन अगर सेलर्स ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करने के लिए लग जाएंगे तो पूरा क्वांटिटी बाय करते जाएंगे। इतनी क्वांटिटी होगी कि जो क्वांटिटी लगी हुई है मान लो एटीएम में, तो वो बाय हो जाए, फिर भी क्वांटिटी बचे तो उसको बोलते हैं इम्बैलेंस और प्राइस नीचे जल्दी से चला जाता है। इसी तरह सेलर्स के जो लिमिट ऑर्डर्स लगे रहते हैं, बायर्स आता है ज़्यादा क्वांटिटी बाय ऑर्डर्स लगा देता है, तो जो उसके लिमिट ऑर्डर्स हैं वो पूरे एक्सिक्यूट हो जाते हैं और प्राइस ऊपर जंप कर जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो दोस्तों, अब जो यहाँ पे समझ पा रहे हैं वो वही चीज़ हो रहा है कि जो बिड प्राइस यहाँ पे लगी हुई है, यानी कि बायर्स की बाय करने के लिए ये लिमिट ऑर्डर्स लगी हुई हैं। और ये जब लिमिट ऑर्डर्स लगी हुई हैं तो यहाँ 210 क्वांटिटी ही दिख रही है। पर मैं एक सेलर्स सेल करने के लिए आया और ऑर्डर मार दिया 500 क्वांटिटी का। तो 500 क्वांटिटी में सबसे पहले 20 क्वांटिटी एक्सिक्यूट हो जाएगा तो प्राइस 99 से 98 आ जाएगा, 97 चला जाएगा। फिर भी मेरी क्वांटिटी बचेगी कितनी? 480। वही इम्बैलेंस कहलाता है और यहाँ तक मार्केट चला जाएगा। इसी तरह इधर भी होता है। 599 क्वांटिटी लगी हुई है और मैं बायर हूँ, वे सेल करने के लिए लिमिट ऑर्डर्स लगे हैं ऊपर के रेटों में। हमेशा लिमिट ऑर्डर सेल करने के लिए ऊपर लगे रहेंगे, बाय करने के लिए नीचे की तरफ जाएंगे, राइट। तो इसमें हमने 1000 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर मारा तो ये सेलर्स की क्वांटिटी पूरी बाय हो जाती है और प्राइस जंप करके 922 चला जाता है। अभी 915 चल रहा है, ये 922 में आ जाता है। तो इसी तरह जब हम 1000 क्वांटिटी मारते हैं तो 980 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी एक्सिक्यूट करने के बाद भी बच जाती है। उसी को बोलते हैं इम्बैलेंस। आई होप कि आप इम्बैलेंस को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। यहाँ पर हम लोग डेल्टा को भी समझ लेते हैं या आगे वाले स्लाइड में समझते हैं।
फ्रेंड्स, ये डेल्टा इसमें मिल जाएगा आपको। लेकिन डेल्टा क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कैंडल स्टिक बेसिक्स, जो हम प्राइस सेक्शन में पढ़ते हैं, समझते हैं, तमाम वीडियो कोर्स करते हैं। तो ये देखते हैं कि जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या होता है, इन कैंडल स्टिक पैटर्न से पता लग जाता है। पहला कैंडल जिससे जो पता लगता है, तो ये पता लगता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है नीचे और एक छोटा सा नीचे बिग बनाता है, जिसे बोलते हैं लो। फिर मार्केट पे बायर्स स्टेप्ड इन हो जाते हैं, यानी कि डिमांड आ जाती है, प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है, राइजिंग करता है प्राइस, और इस प्रकार से ये प्राइस ऊपर की तरफ एक हाई बनाता है, और वहाँ से एक छोटा सा रिजेक्शन यानी कि प्रॉफिट बुकिंग या सेलर्स स्टेप्ड इन होते हैं, और नीचे थोड़ा सा आकर के ये क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर प्राइस रुक जाता है। तो हम इससे समझते हैं कि यहाँ पे डेल्टा भी ज़्यादा है, बायर्स भी ज़्यादा है, डिमांड भी ज़्यादा है। एक्चुअली में आप सब कुछ समझ पा रहे हैं, पर डेल्टा को नहीं समझ पा रहे हैं। इस कैंडल में होता क्या है कि बाइंग भी होती है, सेलिंग भी होती है। क्योंकि सेलिंग हो रही है, बाइंग ज़्यादा हो रही है, अग्रेसिवली हो रही है, मार्केट रेट से हो रही है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। मान लीजिए कि इस पूरे कैंडल में 100 क्वांटिटी के लिमिट ऑर्डर्स लगे हैं बाय करने के लिए और सेल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो सेल करने की 100 की क्वांटिटी थी, अचानक बायर्स आते हैं और 200 क्वांटिटी बाय ऑर्डर लगा देते हैं। 100 क्वांटिटी स्क्यूट हो जाती है, फिर भी 100 क्वांटिटी बचती है, वही 100 क्वांटिटी इम्बैलेंस कहलाती है, और प्राइस ऊपर जंप कर जाता है। इसी तरह जब सेल के केस में नीचे प्राइस गिरता है, तो आप देखो कि प्राइस ऊपर की तरफ ओपन होता है, फिर प्राइस नीचे गिरते गिरते एक लो बनाता है, फिर प्राइस में बायर्स आ जाते हैं, और फिर एक लोअर के पास ही क्लोज हो जाता है प्राइस, राइट। अब इसके बाद एक कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है। अगर हम इस कैंडल की बात करें तो यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे क्या है, इस राइट साइड में केवल बाय की क्वांटिटी एक्सक्यूट हुई फुटप्रिंट है, और इसी प्रकार से यहाँ सेल की हुई क्वांटिटी फुटप्रिंट है। और इम्बैलेंस क्या है, येलो कलर्स में दिख रहा है, 58,000 क्वांटिटी कैंडल के ऊपर में मार्केट आर्डर से लगा दी गई है, और सारे आर्डर एक्सक्यूट हो जाते हैं। फिर यहाँ से 109,000 क्वांटिटी और मार्केट आर्डर से ऑर्डर लग जाते हैं, जिससे प्राइस नीचे की तरफ खिसक जाता है। अब यहाँ पे आ जाओ दोस्तों, ये देखो कि डेल्टा है। इस कैंडल के केस में टोटल डेल्टा, यानी कि डेल्टा क्या होता है, जो टोटल क्वांटिटी होती है ये बाय की, और ये टोटल क्वांटिटी जोड़ देने से सेल की क्वांटिटी निकल आती है, और इनको आपस में माइनस कर देने से डेल्टा होता है। निश्चित रूप से अगर माइनस करते हैं तो या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, यानी कि डेल्टा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। यहाँ तक क्लियर, थम्स अप। देखिए कि अब यहाँ से समझते समझते ही मज़ा आना शुरू हो रहा है, तो आगे चल करके कितना मज़ा आएगा इसका अंदाज़ा आपको कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही आएगा, बीच में भी आएगा। थम्स अप करते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जो चार्ट में देख रहे हैं वो दिख रहा है यूज ऑफ प्रीमियम टूल्स, और ये पेड होते हैं, फ्री में नहीं मिलते हैं। जो हमारे प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग के वो ये चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि ये पेड होते हैं। इसको प्रोवाइड करने वाले ज़्यादातर ट्रेडिंग व्यू में होते हैं, GoCharting.com में होते हैं। आज हम GoCharting.com का पूरा पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख देंगे, आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ऑर्डर फ्लो चार्टिंग है, जिसे आप देख करके दंग रह जाएंगे। वॉल्यूम प्रोफाइल है, आपके होश उड़ा देंगे। मार्केट प्रोफाइल है, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। ओपन इंटरेस्ट का सेंस है, आपकी आंखों में एक चमक पैदा करेगी। और इसके बाद ओपन इंटरेस्ट जो सपोर्ट
और इसके बाद रेसिस्टेंस को दर्शाता है, आपको देखने को मिलेगा, ऑन ग्राउंड मिलेगा और लाइव के जैसे मिलेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसके बाद आपको वी वेब दिखाएंगे, वी वेब में आपको मज़ा आ जाएगा। इसके बाद आपको डेल्टा दिखाएंगे, उसका नीचे का चार्ट दिखाएंगे, आपको भरपूर मज़ा आ जाएगा। चल कर देखते हैं आगे क्या क्या देखने को आपको मिलता है। फ्रेंड्स, गो चार्टिंग को हम ट्रेडिंग विद इंस्टीट्यूशनल टूल्स, लर्न हाउ टू लीवरेज प्रोफेशनल ट्रेडिंग टूल्स लाइक ऑर्डर फ्लो एंड वॉल्यूम प्रोफाइल टू इनहेंस योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। स्टॉक मार्केट सिस्टम आपका यूट्यूब चैनल है। फ्रेंड्स, प्रोफेशनल सेटअप सीरीज परफेक्ट फॉर एडवांस ट्रेडर्स, सही है। This series invites professional traders to teach their proprietary setups using profiles and order flow. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आए हुए हैं किसमें? ट्रेडिंग व्यू में। यहाँ पे देखना है कि दो कॉलम है, नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल। सबसे पहले नॉन प्रोफेशनल को देखते हैं। इनके अगर प्लान को हम लेते हैं तो इसेंशियल कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस अगर पैंट है तो शर्ट नहीं है। प्रीमियम आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये मंथली चार्ज है और एनुअल चार्ज 47,940 और इसमें आपको मिलेंगे ये सब। अच्छी बात है। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, चलते हैं प्रोफेशनल को देखते हैं। प्रोफेशनल सीरियस प्लान्स फॉर सीरियस इन्वेस्टर्स, और इसमें एक्सपर्ट के लिए 16,000 पर मंथ और एनुअली 1,95,000, जबकि अल्टीमेट के लिए 40,833 पर मंथ और एनुअल 4,89,999। और ये प्लान को लेकर के लोग स्टार्ट नाउ करते हैं और प्रॉफिटेबल रहते हैं या नहीं रहते हैं, मैंने नहीं देखा। ये एक्चुअली में कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं है, बट ये अगर इतना प्रीमियम है तो इसके अंदर कुछ लर्निंग की चीज़ें हैं जिनको हम आज फ्री ऑफ कास्ट सीखने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं हम गो चार्टिंग पर, और गो चार्टिंग का प्लान देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, फ्री तो फ्री है, जीरो है। इंडिया लाइट 504 रुपये पर मंथ है और इंडिया NSE प्रीमियम 1,260 रुपये पर मंथ। एनुअली आप लगा लो कि 14,000 का, तो 14,000 रुपये एनुअली है। फ्रेंड्स, इन दोनों को कंपैरिजन करने से आप अगर इसका एनुअल प्लान लेते हैं तो आपको पड़ेगा 14-15,000 में। अगर आप मुझे ईमेल करते हैं और मैं इन्हीं को बात करके अपने लिंक के द्वारा प्रोवाइड करवाऊंगा तो आपको 50% कंसेशन मिल जाएगा और आपको यही प्रीमियम पड़ेगा 7,000 में। ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। अगर आपका मतलब की चीज़ है तो आप ऐसा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको सीखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ठीक लगता है तो आप जाएं, अदरवाइज आप इसका फ्री ट्रायल ले करके सीख सकते हैं। आज मैं इनके फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। तो ये मिलने वाले हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। अगर लर्न मोर करना है तो आप लर्न मोर कर सकते हैं और गो चार्टिंग में जा कर के आप सब चीज़ों को देख पाएंगे। बहुत चीज़ें हैं जो उसमें आपको मिलेंगी, बाकी में नहीं मिलती है। ओके फाइन, यहाँ पे हटाता हूँ मैं, इसको भी हटाता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ और सीधे आ जाते हैं हम किस पर? चार्ट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं और जो जो खुला हुआ है सब कुछ बंद कर देते हैं। ये इम्बैलेंस है, ओके फाइन। नॉर्मल कैंडल लगा देते हैं, नॉर्मल कैंडल ये लगा हुआ है।
ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लगा लेते हैं निफ्टी, जो इंडिया का बेंचमार्क इंडेक्स है, उसके फ्यूचर को लगाते हैं। आप पहला वाला क्लिक कर देते हैं और ये चार्ट आपको खुल जाता है, बाकी की चीज़ों को हटा देते हैं। जब ये खुलता है तो आपको सबसे पहले एक चीज़ दिख रही है, तो इसको मैं अभी से बता दूं कि ये क्या है। सबसे पहले हम इसका मोड चेंज करते हैं, और मोड चेंज करने के लिए थीम आएगा, और थीम को अगर हम चेंज करते हैं, हाँ, लाइट डे में इसमें कर देते हैं, तो आपके सामने नंबर 1 चीज़ खुली है, ऑप्शन चेन, और इसको हमने सिलेक्ट किया है। तो ऑप्शन चेन सबको पता है कि ये रेसिस्टेंस को और सपोर्ट को दिखाता है। आप देखो यहाँ कि 3.93 मिलियन पुट की राइटिंग है, कॉल की राइटिंग 747,000 है, बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या कहलाएगा? सपोर्ट कहलाएगा। और इसी तरह ये भी एक सपोर्ट है, 4.7 मिलियन कंट्रैक्ट यहाँ पे है, एक 1.82 मिलियन है। देखो प्राइस यहाँ पे आता है, सपोर्ट करके प्राइस चला जाता है रेसिस्टेंस की तरफ, और ये रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस में देखो प्राइस लड़खड़ा करके नीचे गिरना शुरू हो गया, और देख लो वहाँ पे रुकावट आ गई। तो नंबर 1 चीज़ का फायदा हमको यहाँ मिल गया। फ्रेंड्स, अभी हम लोग लगाएंगे एक चार्ट, कैंडल स्टिक, जो कि इसमें उपलब्ध है। ये कहलाता है ऑर्डर फ्लो। इसमें लगाते समय क्लस्टर भी होता है, लेकिन क्लस्टर का मतलब नहीं है। अगर फ्रेंड्स ये हम देख रहे हैं, तो इसके साथ में हम एक चीज़ और लगाएंगे, उसके बोलते हैं स्टैटिक्स। ये सब चीज़ कहाँ से लगाएंगे? स्टडी से भी लगाएंगे, यहाँ से भी लगा सकते हैं, और यहाँ से भी क्लिक करके ऐसे लगा सकते हैं। तो हम सिंपल तरीके से जाते हैं जैसे जो जाया जाता है। इसमें आने के बाद सीधे इसमें आ जाता है ऑर्डर फ्लो में, और एक क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, एक तरफ से हम सीखते हैं। नंबर 1 है बार स्टैटिक्स। इसको हमने जब क्लिक किया, फिर यहाँ हम हटेंगे और इसका फ़ायदा लेंगे किस तरह से होता है। फ्रेंड्स, ये देखिए 18 अक्टूबर का है चार्ट, और पहला कैंडल है, टाइम फ्रेम 30 मिनट का लगा हुआ है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इस 30 मिनट में क्या होता है, कैंडल के मुताबिक अगर हम सामने पर नॉर्मल कैंडल लगाते हैं, तो हमें वही पता चलता है। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा हाई बना करके मार्केट नीचे की तरफ जाता है, और मार्केट में स्टेप इन होते हैं बायर्स, डिमांड आ जाती है, और ये इसको हाई के पास में क्लोज करा देती है। बट ये मार्केट में इसमें गिरावट दर्ज हुई है, सेलर्स ज़्यादा थे। ये कैसे पता चले कि हूबहू एग्जैक्टली कितना परसेंट या कितना क्वांटिटी में सेलर्स की क्वांटिटी रही है? ये हमें पता चलता है बार स्टैटिक्स में, और बार स्टैटिक्स में जो मिलने वाला है वो ये है, यानी कि हमने इसको सेटिंग में डाला है। वो सेटिंग क्या है मैं आपको दिखा दूँ। हमने डाला, क्लिक किया, इसको हम हटा दे तो हट जाएगा, इसको क्लिक कर दे तो आ जाएगा। बाय की क्वांटिटी डाला परसेंट में, और सेल की डाला है, और इसके अलावा डेल्टा डाला है, मैक्स डेल्टा डाला है, मिनिमम डेल्टा डाला है, और कम्युलेटिव डेल्टा डाला है। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, और हम अगर इस कैंडल की बात करें तो इसमें ये होता है कि ये ओपन है दिन का 18 तारीख का। तो उसके पहले का जो कम्युलेटिव डेल्टा है वो 601,000 था, लेकिन अगले दिन के लिए ये डेल्टा काम नहीं आएगा। आज के दिन में जो क्लियर होता है वो लास्ट तक चलता है। इसमें जो लास्ट से था वही चलते प्लस माइनस होते होते यहाँ आ जाता है। कम्युलेटिव डेल्टा क्या होता है कि अभी जो यहाँ पे टोटल डेल्टा बना था वो ये लाइन है, यहाँ पे आप देख लो,
ये 59,000 माइनस में था तो ये टोटल में यहाँ आया, फिर ये टोटल के बाद ये माइनस में गया तो ये और दोनों जुड़ गए तो 64 हो गया, फिर देखो 112 हो गया तो इसमें से घटा दिए तो 35,000 प्लस में आ गया। सिंपल, गॉट इट? मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो अगर आप सीरियसली अलर्ट होकर के चीज़ों को देख रहे हैं तो मज़ा आएगा, और नहीं तो बोरियत महसूस होगी, नींद आ जाएगी, सो जाओगे। सो गाइस, वेक अप एंड थम्स अप। बीच बीच में बात करो, बीच बीच में कमेंट करो, बीच बीच में रुको और पूरी वीडियो को देखो, रिप्ले करो, रुको और अंडरस्टैंडिंग करो। ये आपके लिए है, आपके काम की चीज़ है। ऐसा करो जैसा किया जाता है। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला है दोस्तों कि इस कैंडल के पूरे सेशन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत चीज़ें हुई हैं दोस्तों। उन्हीं का पोस्टमार्टम आज हम करेंगे और इसी स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से करेंगे। आईना की तरह एक एक चीज़ें पता लगेंगी। कैसे पता लगती दिखाते हैं कि इसमें 48.03% क्वांटिटी बाय हुई है, जहां 51.97% क्वांटिटी सेल हुई है, मतलब ज़्यादा हुई है। और ये देखो डेल्टा है, और डेल्टा आ गया। क्या होता है डेल्टा? बाय की क्वांटिटी माइनस सेल की क्वांटिटी, तो माइनस डेल्टा आ गया। इसके बाद फ्रेंड्स ये क्या बताता है? तो ये बताता है फ्रेंड्स मैक्सिमम डेल्टा, मतलब प्राइस ओपन हुआ और 15,000 क्वांटिटी पहले बाय हुई, लेकिन वहाँ पे सप्लाई आ गई और सेलिंग होना शुरू हो गया, तो सबसे ज़्यादा यानी कि मिनिमम डेल्टा 117,000 रहा। अब मजे की बात क्या है कि मार्केट बंद होते, सेशन बंद होते होते ये 117 से घट करके 59,000 बचा। तो ये यहाँ 117,000 क्वांटिटी सेल हुई थी। इसके बाद बाय होते होते बैलेंस क्वांटिटी बाय हो गई और फिर 59,000 क्वांटिटी बच गई। ये देखो, इसलिए ये डेल्टा इसका यह है माइनस में। गॉट इट? और टोटल ये हो गया। तो अगले क्वांटिटी में क्या होता है फ्रेंड? यहाँ पे देख लो कि 49.48% क्वांटिटी बाय हुई है, इससे ज़्यादा इसमें बाय हुई है, सेल इससे कम इसमें सेलिंग हुई है। और डेल्टा जहाँ 59,000 था अब माइनस 5.5 रहा, यानी कि बाइंग से लगभग बराबर हुई, प्राइस ऊपर गया। एक इंडिकेशन आपको मिल गया कि सप्लाई खत्म, डिमांड शुरू, बायर्स स्टेप्ड इन, सेलर्स गेट आउट। ओके फाइन फ्रेंड्स, इसके बाद इसका पूरा सेशन में 44.98,000 की क्वांटिटी बाय हुई थी और मिनिमम 18,000 क्वांटिटी सेल हुई थी, और टोटल मिलाकर के डेल्टा माइनस में थोड़ा सा है और कम्युलेटिव डेल्टा बढ़ जाता है। लेकिन फ्रेंड ये तो शुरुआत है, आगे चल करके क्या होता है? वही जो बायर्स स्टेप्ड इन यहाँ पे दिख रहे थे वो 59.3% यानी कि 60% डिस्टिंक्शंस के ऊपर आकर के क्वांटिटी बाइंग हुई। और इसके बाद फ्रेंड्स डेल्टा 100,000 और कम्युलेटिव डेल्टा पॉजिटिव हो गया। यहाँ से यहाँ तक की सिनेरियो चेंज हो गया। और फिर आगे आप देखो तो फिर से 52% की बाइंग हुई और इसके बाद 61% की बाइंग फिर से, और यहाँ पर देखो 62%, और इस प्रकार से ये प्राइस ऊपर की तरफ जाता गया। तो फ्रेंड्स यह स्टैटिक्स बार से आपको क्या सीखने को मिला? आप लोग कमेंट में बताइए, एक एक चीज़ के बारे में बताइए कि हमने जो स्टैटिक्स बार देखा, जो इसमें हमने डेल्टा देखा, इंटरेस्टिंग था, समझ में आया, अच्छा लगा। इसके बाद आगे देखेंगे और भी इंटरेस्टिंग आएगा। कमेंट करिए फ्रेंड्स। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब हम लगाते हैं ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो के लिए इसमें जाना है और ये ऑर्डर फ्लो लग गया, इम्बैलेंस,
और देख लो फ्रेंड्स कि क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, जो चीज़ हमने पढ़ा था, पॉजिटिविटी आई थी, वही यहाँ चीज़ दिख रहा है। और कैसे दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसको फ्रेंड्स हम चाहें तो बड़ा कर सकते हैं और बड़ा करके आपको दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये बड़ा है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो मैं इतना सारा बड़ा कर दिया आपके लिए। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि पहली कैंडल में प्राइस में गिरावट हुई थी और यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ था क्वांटिटी, और प्राइस नीचे गया, फिर रिकवरी हुआ। और आपको पता हो गया है कि ये प्राइस बाय की क्वांटिटी है, ये सेल की क्वांटिटी है। इन दोनों को आपस में अलग अलग जोड़ दें, फिर माइनस कर दें, तो ये हमारा डेल्टा आ जाते हैं, ये डेल्टा आ जाते हैं, राइट। अब यहाँ देखो बायर्स स्टेप्ड इन होते हैं, यहाँ पे भी पता लग रहा है और यहाँ भी पता लग रहा है। और प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ जाते जा रहा है, प्राइस ऊपर गया तो देखो कि डेल्टा हमारे लिए कितना फ्रूटफुल रहा और हमें कॉन्फिडेंस मिला कि प्राइस ऊपर जाते जा रहा है। तो ये ऑर्डर फ्लो के माध्यम से भी हमको पता लगता है चीज़ें कि आप देखो कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये है कि देखो यहाँ पे इम्बैलेंस बाइंग भी हुई। और अगर हम सोचें कि यहाँ इस कैंडल में अगर हम बाय यहाँ पे करें तो हमको 100-200 पॉइंट के ऊपर का मूवमेंट दे देता है, आप देख पा रहे हो। और दूसरा आपको इसी में से साथ दे रहा है क्या, एट ए टाइम पर, एक ही टाइम पर की पूरी एनालिसिस में बताऊंगा। ये देखो यहाँ सपोर्ट दे रहा है और यहाँ पर आप गए प्राइस में बुक किए, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं, वो हुए, तो जो चीज़ वो कर रहे हैं वही चीज़ आपको करनी है। चलिए अब हम लोगों ने इसको समझ लिया, इसको समझ लिया। अब एक चीज़ लगाते हैं यहाँ पे, वो है यहीं पे आकर सब चीज़ लगाएंगे। OI सेंस क्लिक कर दिया हमने, OI सेंस लग गया। अभी फ्रेंड्स आप ये देखो कि क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा है ना। तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, जो लॉन्ग थे ऊपर की तरफ जो प्राइस जाना था वो अनवाइंडिंग हो रहे थे, तो यहाँ पे आ गया लॉन्ग अनवाइंडिंग का कॉलम, ठीक। इसके बाद फ्रेंड्स देखो जहाँ से प्राइस ऊपर जाना हुआ, जो शार्ट में थे वो शार्ट कवरिंग होना शुरू हो गया और यहीं से प्राइस देखो, यहीं से प्राइस देखो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया था। तो ये क्या बता रहा है, सेंस को बता रहा है। यहाँ पे लिख जाता है कि शार्ट बिल्टअप हुआ है यहाँ, फिर यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, सब चीज़ बता देता है। तो आपने एक चीज़ पढ़ लिया। अब मैं समझता हूँ कि ये मार्केट सेंस को हटा दूँ, ये भी समझता हूँ कि मैं स्टैटिक्स बार को हटा दूँ, ये भी समझता हूँ कि कैंडल स्टिक को भी हटा दूँ और नॉर्मल कैंडल स्टिक लगा दूँ, राइट फ्रेंड। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है कमेंट करो, पूछो, एंड आपका मेंटर राजेंद्र सर त्रिपाठी हर एक प्रश्न का जवाब देगा इस फील्ड में। फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि प्राइस यहाँ पर आया, रिजेक्शन हुआ, प्राइस ऊपर मूव गया, लेकिन जब मूव कर रहा था तभी हमको नस नस पता लग रहा था, एक स्टेप स्टेप पर पता लग रहा था कि क्या हो रहा है। अब आगे आते हैं कि आगे हमें क्या क्या सीखने को मिला था। फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो बार स्टैटिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं डेल्टा के बारे में, ये क्या है, डेल्टा बार क्या है। इसको देखो हमने क्लिक किया तो हमें क्या मिल गया, क्या मिल गया फ्रेंड्स, देखो क्या मिल गया, ये देखो क्या मिला, ये देखो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और वहाँ से प्राइस नीचे गिरा, और आप डेल्टा देखोगे, डेल्टा का जो बार है वो क्या बोल रहा है, ये देखो, ये जब ओपन हुआ था ये डेल्टा का बार है,
और ये एक्सिस पॉइंट है, एक्सिस पॉइंट के नीचे है, मतलब स्थिति सही नहीं है, खराब थी, लेकिन इसी कैंडल में स्थिति सही हो गई, क्योंकि ये जो काली लाइनें हैं हर जगह ना, कैंडल का 50% है, तो 50% के नीचे तक प्राइस गया और ये 50% के ऊपर यानी कि 75% रिजेक्शन दिया है। तो ये हमें प्राइस एक्शन बेसिक से पता लगा। चलो ठीक है, पर दूसरे कैंडल में देखो क्या होता है दोस्त। बायर्स स्टेप्ड इन हो गए और डेल्टा एक्सिस के नीचे ही रहा, और इसके बाद जब हम अगला कैंडल में जंप करते हैं तो ये इसको क्रॉसिंग भी दे देता है और प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है। हम यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं अग्रेसिवली, या तो इसके क्लोज होने के बाद हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ जब करेंगे तो ये हमारा डेल्टा ऊपर आ चुका होता है और ये ऊपर क्लोज हो चुका होता है, और यहाँ से ये प्राइस असल आप यहाँ पे लगाएंगे और ये प्राइस आपको ऊपर 200 पॉइंट 100 पॉइंट दे देता है। तो अभी आपने डेल्टा का कमाल पढ़ा, इसके साथ में सबका एक अपना अपना महत्व है और सब बता रहे हैं। जब सब चीज़ें बताते हैं तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है। अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स, क्या ये वी वेब, देख लो वी वेब हमको क्या बता रहा है। मार्केट नीचे गिरा और ये प्राइस वी वेब के नीचे था, कमजोरी थी, लेकिन इसी कैंडल में प्राइस नीचे उसी तरह आया और रिजेक्शन करके इस वी वेब के ऊपर क्लोज हो गया। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये प्राइस वी वेब के ऊपर खुला, प्राइस नीचे गया और प्राइस ऊपर जाकर के क्लोज हो गया, और ये कटिंग पॉइंट भी है। जैसे नीचे जंप करता है तो क्लियर कट वी वेब के ऊपर प्राइस रहा। अगर आप केवल वी वेब को लेते सहारा तो आप आगे बढ़ जाते, अगर आप डेल्टा बार का केवल मदद लेते तो आप प्राइस में आगे बढ़ जाते। क्या गलत है दोस्तों इन सब चीजों में? तो फ्रेंड्स, आप खुद बताइए, एनालिसिस करिए कि कहाँ पे गलत मिल रहा है इंफॉर्मेशंस, और इसके साथ में आप देखिए कि यहाँ पर रेसिस्टेंस मिला और रेसिस्टेंस आपको ये बता रहा है। फ्रेंड्स, आप जब प्राइस एक्शन चल रहा है तो आपको डेल्टा आपको रेसिस्टेंस नहीं बताएगा, सपोर्ट नहीं बताएगा, आपका प्राइस एक्शन भी कम बताएगा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट तो बताएगा, बता रहा है। तो जो चीज़ें ग्राउंड में हो रही हैं वही हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। और क्या देखना है, अब बताइए आगे क्या देखना है। अभी तक आप काउंट करिए कि आपने कितनी चीज़ें देखी। नंबर 1 स्टैटिक्स बार्स जिसमें डेल्टा। नंबर 2 चीज पढ़ी है हमने डेल्टा बार। नंबर 3 चीज पढ़ी है हमने वॉल्यूम एनालिसिस वॉल्यूम, और ये वी वेब नंबर 3 में रख लो। नंबर 4 आपके पास ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, 4 चीजें। और 5वां चीज आपने पढ़ा था ओपन इंटरेस्ट का सेंस। और कितना पढ़ना है आप बताइए। आपने ऑर्डर फ्लो एनालिसिस इम्बैलेंस भी पढ़ा था, 6 चीजें हो गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको 10 चीजें दिखाऊंगा। चलो स्टडी में आ जाओ। स्टडी में आने के बाद एक चीज और देख लो, क्या वी वेब बैंड। ये देखो फ्रेंड्स क्या दिखा है यहाँ पर बता हुआ। ये फ्रेंड्स देखो, क्लोज कर देता हूँ। ये देखो दोस्त, आप देखो कि जो ये वी वेब है बैंड के नीचे था, प्राइस नीचे था, कमजोरी थी, और वी वेब यहाँ तक आया और यहाँ से वी वेब के ऊपर प्राइस चला गया, और ये एक रेसिस्ट सपोर्ट है और यहाँ भी एक सपोर्ट है, और इसी सपोर्ट को रिजेक्शन करके प्राइस ऊपर चला गया।
और ये प्राइस कहाँ पर जाता है फ्रेंड्स, आप देख लो, वीवेब के बैंड तक जाता है और ये वीवेब का अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, ये मिडिल बैंड है। अब मिडिल बैंड में भी एक रेसिस्टेंस होता है और ओपन इंटरेस्ट में भी एक रेसिस्टेंस होता है और प्राइस यहाँ से रिजेक्शन करना शुरू होता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं या आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके ऊपर जाते ही जब ये नीचे आना शुरू होता है तो आपको एग्जिट हो जाना है, नहीं तो आप इस कैंडल में क्लोज में भी यहाँ एग्जिट हो जाते हैं तो आपको एग्जिट हो जाना है और 100 पॉइंट जो मिल रहा है वो लेकर के हंसी खुशी अपने घर चले जाना है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये भी मदद किया, ये भी मदद किया और आपने जो डेल्टा बार लगाया था वो भी मदद किया, इम्बैलेंस लगाया था वो भी मदद किया और आपको ये भी मदद किया। फ्रेंड्स, आपको अभी और बहुत चीज़ें हैं जो मदद करने वाली है, मैं आपको चलकर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? ये फ्रेंड्स, क्या वीवेब में हटा सकता हूँ? क्या मैं वीवेब कंप्लीट हटा सकता हूँ? हटा दिया। फ्रेंड्स, अब मैं आगे चलूँ, कमेंट करके बताएं कि अभी तक की जर्नी कैसी रही। नेक्स्ट फिर से चलते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे ऑर्डर फ्लो में चलते हैं। ऑर्डर फ्लो में हमने डेल्टा बार भी पढ़ लिया था। अब आ जाते हैं मार्केट प्रोफाइल। क्लिक किया और ये मार्केट प्रोफाइल आपका ला गया। ये हर दिन का मार्केट प्रोफाइल सेटिंग किया हुआ है, एक एक दिन में सेशन में लगता है। अभी आप फ्रेंड्स ये देखो कि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आप क्या सीखेंगे, क्या यूज करेंगे, ये बताइए। मैं बता देता हूँ सिंपल तरीके से कि यहाँ से और यहाँ तक काफ़ी बाइंग रेंज हुई है, बट सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग रेंज हुई है यहाँ, जो रेड से दर्शाता है और इसको बोलते हैं पीओसी। पीओसी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ऊपर साइड में अपर बैंड है जो रेसिस्टेंस का काम करता है, नीचे साइड लोअर बैंड है, इसको जो कि सपोर्ट का काम बनता है, इसको बोलते हैं VAH, वॉल्यूम एवरेज लो। इसको बोलते हैं ये VAH, वॉल्यूम एवरेज हाई, वॉल्यूम एवरेज लो। फ्रेंड्स, ये प्राइस जब यहाँ पे खुला और ये जंप करके जब इस बैंड के ऊपर आ जाता है तो मैंने यही एंट्री आपको बताई थी। और ये एंट्री में करने के बाद फ्रेंड्स ये बताओ कि जब कभी आपने देखा है कि जब आप मार्केट में एंट्री करते हो बाय करने के लिए तो छू ऊपर चला जाता है? क्या ऐसे कभी जाता है? नहीं, पहले नीचे जाता है, डराता है, धमकाता है। फिर भी अगर आप उसके अप्रोच को समझ पाते हैं, डटे रहते हैं, तो प्राइस फिर चलना शुरू कर देता है। लेकिन गलत जगह में अगर आप पोजीशन लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है हंटिंग हो जाता है और मार्केट से निकल जाती है। वही केस यहाँ देखने को मिला है। फ्रेंड्स, अगर देखने को ना मिला हो तो आप बता सकते हैं। आप देखो इसके क्लोज होते ही आपने यहाँ पे बाय किया और यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया, तो आपका PNL इसी तरह से रेड हो गया होगा। क्या आप उसको सब्र कर पाते? यहाँ तक आपका ऐसा लगा पाते? ये यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री थी। चाहे आप तो जब प्राइस इसके मिड में आ जाता है तो यहाँ भी आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 4 प्रकार से अगर कंफर्मेशन मिला है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखो कि यहाँ से जब प्राइस मूव करना शुरू किया तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक गया और रेसिस्टेंस तक भी गया है, और साथ में आपका रेसिस्टेंस बताने वाला फ्रेंड्स यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर ना बैठा हो तो बताओ दोस्त, ये आपका फ्रेंड आपका रेसिस्टेंस ये दिखा रहा है, यानी कि हमको आपको रेसिस्टेंस यहाँ से भी पता लग रहा है, यहाँ से भी पता लग रहा है। क्या मैं अब इसको डिलीट करके आगे बढ़ सकता हूँ? यस। नेक्स्ट है हमारा क्या, अगर हम चाहें तो मार्केट प्रोफाइल, अभी हमने मार्केट प्रोफाइल पढ़ा था, अभी मार्केट प्रोफाइल टिक पढ़ सकते हैं इसी में। ये देखो मार्केट प्रोफाइल टिक है, सिमिलर एक्शन है, यहाँ पर भी POC है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया, ज़्यादा प्राइस बाइंग सेलिंग की यहाँ हुई है। ये अपर बैंड है, लोअर बैंड है, VAL VAH, और वही स्टोरी है। प्राइस यहाँ से आता है, इस रेंज के अंदर घुस जाता है, वहाँ सस्टेन कर जाता है, स्टार्ट बाइंग एंड टेक प्रॉफिट अप टू हियर।
ओके फ्रेंड्स, क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? नेक्स्ट देखते हैं। इसी में OI सेंस हमने देख लिया, ओपन इंटरेस्ट ये आपका लगा हुआ है, ऑर्डर फ्लो ट्रेडर्स कुछ भी नहीं है, वीवैप हमने देख लिया, वीवैप बैंड देख लिया। अब आ जाते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। ये होता है वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल में भी यही होता है। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये प्राइस यहाँ है और यहाँ की ये लोअर बैंड है। ये इनकी जो कलर है, ये कलर डिनोट्स करता है वॉल्यूम को और हाई वॉल्यूम को। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वॉल्यूम है, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा में हुआ था, इसलिए इसको POC बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया। और यहाँ पे इसको अपर बैंड, यहाँ अपर बैंड यानी कि रेसिस्टेंस, यहाँ लोअर बैंड यानी कि सपोर्ट। प्राइस जब सपोर्ट के अंदर आ जाता है और POC एरिया को ब्रेक करके निकल जाता है, तो इसका एक्सपेक्टेड मूवमेंट यहाँ तक का है, और जो कि आपको मिला और आपको रेसिस्टेंस मिल रहा है, आप एग्जिट हो जाओगे। क्या मैं अब इसको हटा सकता हूँ? ये अभी हम फिर से चलते हैं और इसी ऑर्डर फ्लो में चलते हैं और क्लिक कर लेते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल टिक। टिक का भी यही लक्षण होता है। इसका यहाँ पे एक अलग से वॉल्यूम दिखा रहा है मैक्सिमम, और यहाँ भी वॉल्यूम दिखा रहा है, एक टिक है। जो POC एरिया लाल से दिख रहा है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया, यहाँ से लेकर के और लास्ट तक वॉल्यूम है। प्राइस इसी के अंदर रहता है, तो नीचे एक लो में सपोर्ट किया, प्राइस मूव करके रेसिस्टेंस किया, रेसिस्टेंस आपके सामने भी है और आप इस रैली को पकड़ सकते थे। अगर ऐसी रैली नहीं मिलती है तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या इसको हटा सकता हूँ? यस फ्रेंड्स, आप काउंट कर लीजिए कि कितनी चीज़ें हमने पढ़ा है और कहाँ पे समझ में नहीं आया, कहाँ पे सफलता नहीं मिली। काउंट करिए कितने हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चीज़ें मिला। 11 चीज़ों की एनालिसिस अपने आप में स्ट्रांग है और एक एक करके 11 चीज़ों ने इसमें बाइंग एक्शन बताया है और प्राइस ऊपर तक चला गया। एक चीज़ इसमें नहीं है, जो 12वीं चीज़ है, वो है चार्ट कैंडल में जा करके इम्बैलेंस को देखना। राइट। तो फ्रेंड्स, आज हमने 12 चीज़ों को सीखा है और इन्हीं को रिव्यू करें, बहुत कुछ सीख जाएंगे। इसके अलावा अभी हम लोग चलेंगे कि क्या क्या और स्टडी में देखने को मिलता है। तो फेवरेट में हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन अगर कैंडल स्टिक में देखें तो इतनी सारी कैंडल स्टिकें आप टिक कर देंगे तो वही प्राइस में बनते रहेंगे। क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखने को मिल जाएंगी। इसके बाद फाइनेंशियल में जाएं तो एक एक कंपनी का हर चीज़ आपको टिक कर देखने, अगर जिसका चार्ट खुला होगा, SBI का खुला है तो एक एक चीज़ क्लिक करोगे तो देखने को मिलेगा इन डिटेल में कि कंपनी का डेब्ट और बैलेंस शीट क्या है, इक्विटी बैलेंस शीट क्या है, सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको ग्रीक्स डेल्टा, ग्रीक्स गामा, ये सब चीज़ आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मिल जाएगी। मोमेंटम में देखेंगे तो आपको मोमेंटम के MACD और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद ऑर्डर फ्लो में हमने देख ही लिया। इसके बाद ऑसिलेटर में देखेंगे तो अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ADX और सारी चीज़ें, इवन RSI सब मिल जाएगा। इसके बाद ओवरले में देखें तो ये ATR बैंड, ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इचिमोकू, जिग जैग सब मिल जाएगा। वेटेड मूविंग एवरेज भी मिल जाएगा। थर्ड पार्टी को भी देखें तो यहाँ फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि थर्ड पार्टी ये इनको लॉक किया हुआ है, इनको पेमेंट दोगे तो डेल्टा बैंड अपना बता के देगा, ऑप्टिक्स बता के देगा, ऑर्डर फ्लो सर्ज बताएगा, ऑर्डर फ्लो ट्रेडर प्रीमियम बताएगा, वेलोसिटी मैट्रिक्स बताएगा, फेल्स एंड
शार्क्स स्टैटिक्स बताएगा। क्या आप इनको चाहते हैं? यदि आप इनके बारे में जानते हैं तो आप इनको परचेज कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग जर्नी में कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, फिर भी अभी आधा घंटा और पढ़ना है। ये वीडियो 1 घंटे की बनेगी मैक्सिमम। चलिए देखिए, अभी यहाँ पे मैं आ जाता हूँ किसमें, प्रोफाइल में। प्रोफाइल, यूज प्रोफाइल, बिलिंग प्लान और ये प्रीमियम। इसके बाद लैंग्वेज, हेल्प। दोस्तों, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको चैट खुल जाएगा, बंद कर देंगे। अगर आपको नीचे का बार खत्म करना है, उड़ा देना है तो उड़ जाएगा, क्लिक कर देना तो आ जाएगा। ये देखो, ये सबसे नीचे जो कॉलम है उसको हटाना है तो आप हटा सकते हो। और हाइड टूल बार्स करना है तो टूल बार्स जो यहाँ वहाँ लगे हैं वो हाइड हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना। और लेफ्ट विजेट बार जो राइट में था उसको हमने लेफ्ट में कर लिया, और हमें चूँकि राइट में ही चाहिए इसलिए हमने राइट में कर दिया। रेफर एंड ट्रेंड करते हैं, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। चलिए अभी हम यहाँ के बारे में जो टूल्स हैं, ट्राइंग टूल्स हैं, एंकर वॉल्यूम वगैरह है, ये सब यहाँ पे आप लगा सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और इसके बाद यहाँ डिलीट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आप एक चार्ट है, 2 चार्ट लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 50 लगा सकते हैं। ये देखो 50, 20 तक जो भी है आप इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, 4, तो अभी हम एक ही लगा लेते हैं ताकि हमारी एनालिसिस सही रहे। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यही आया। ये बड़ा करने का है, बड़ा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, और ये चीज़ हटा देते हैं। क्या आ गया, यहाँ से हम बड़ा कर लिए। इसके बाद यहाँ से हम सेव कर सकते हैं, ये क्या है इसको कर सकते हैं, अपना डार्क मोड कर सकते हैं, रेड मोड कर सकते हैं, ब्लैक में कर लिया हमने। इसके बाद यहाँ अलर्ट लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। लगाने के बाद इसके बाद अब किसी कंपनी का फाइनेंशियल को चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फाइनेंशियल नहीं आया, बट अगर हम SBI डाल दें, SBIN डाल दें तो उसके बाद जो भी डाल देंगे उसके बारे में आ जाएगा। अब देखो कंपनी के बारे में आ गया। अभी छोटा सा खुला है तो इसको आप बड़ा कर लेंगे। अगर आप बड़ा कर लेते हैं तो आपको देखो इनकम स्टेटमेंट, आप यहाँ पे जाओ तो पूरा कब का फाइलिंग डेट है, सब चीज़ आपको देखो इन डिटेल में मिल जाएगा। इसके बाद बैलेंस शीट आपको मिल जाएगी, कैश फ्लो, शॉर्ट टर्म सब चीज़ें, और ये स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट इवेंट्स और शेयर होल्डर्स का पैटर्न्स भी आपको फ्रेंड्स मिल जाएगा। इसमें इंस्टीट्यूशनल्स देखिए कि 25% हैं, फ्लोट 16% है, और इनसाइडर जो हैं 58% हैं। इसके बाद दोस्तों जब हमारी सूचना पूरी हो जाए तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। और फाइनेंस के बारे में ख़त्म होते ही आप अकाउंट के बारे में जाएंगे। आपने जो ट्रेड किया है पूरा दिन, इसको बढ़ा करके आप देख सकते हैं। आपने जो भी ट्रेड किया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अपना जो आपका मेरा धन में अकाउंट है उससे मैं लिंक कर दिया, यानी कि क्लिक करोगे, ईमेल आईडी डालोगे और OTP डालोगे, लिंक हो जाता है। तो आपका जो भी अकाउंट होगा इसमें से लिंक हो जाएगा। और इसके बाद फिर आप यदि यहाँ क्लोज कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। बाय ऑर्डर आप यहाँ पे मारेंगे तो आप लिमिट में, मार्केट में स्टॉप लॉस, स्टॉप लिमिट और स्टॉप लिमिट ऑर्डर मार सकते हैं। इन डिटेल में इसका वीडियो में बता दूंगा। ये देखो, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको सिस्टम में धन अकाउंट में ऑन करके रखना पड़ेगा, कोई भी जो आपका अकाउंट हो। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपको ये कैसे मिला, आप बाय या सेल क्वांटिटी डालेंगे, यहाँ से आप सर्च करेंगे और आपको कनेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए, आपने यहाँ तक सीख लिया, ये बड़ी बात है। अब इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद ट्रेड में जाते हैं, यहाँ क्लिक किया तो सेम ट्रेडिंग वाला पोर्टल खुल जाएगा। 1 क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाएगा, और एक ही क्लिक में देखो यहाँ बाय हो जाता है। ये देखो यहाँ बाय ऑर्डर चला गया है। तो इस तरह से सारी सुविधाएं इसके अंदर दी गई हैं। इसको आप छोटा कर सकते हैं। इसके बाद 1 क्लिक के बाद आप इसको क्लिक करके इनके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप ये इन्फॉर्मेशन आगे की ले सकते हैं गो चार्टिंग के बारे में। और इसके बाद ये क्लिक करने से आपको क्या बोलते हैं,
शॉर्टकट पता लग जाएगा हर चीज़ के बारे में, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। एक्सेस के बारे में, ड्राइंग के बारे में, वॉच लिस्ट, ट्रेडिंग, डेप्थ ऑफ मार्केट, ओवरफ्लो, सबका शॉर्टकट आपको दिख जाएगा। इसके बाद एक बल्ब है, आप यहाँ पे जला सकते हैं, यानी कि फीडबैक रिपोर्ट दे सकते हैं, और इसको आप वो कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसके बाद पब्लिश कर सकते हैं। ये प्रोब कौन है, प्रोबेबिलिटी कौन, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कितने दिन का देखना है, इनेबल क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। और दिस टूल वर्क ऑन 1 डे टाइम फ्रेम, और हटा देंगे तो हट जाएगा। ये हो गया। इसके बाद ये OI प्रोफाइल है, ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, और इसको क्लिक करके इसको इनेबल को हटा देंगे, इनेबल कर देंगे तो ये लग जाता है। यही है ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल। अभी आप दोस्तों कितने प्रोफाइल देखा है, कितनी स्ट्रेटजी देखा है, कितना प्रीमियम टूल्स देखा है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। ओके फाइन, ये ऑटो है, ये लॉग बुक है। और इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ चार्ट के बारे में, इंटरवल के बारे में, इंडिकेटर्स, टेम्पलेट, इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल सीट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप सीख पाएंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका ये सेटिंग खुल जाएगा। आप चार्ट के बारे में क्लिक कर देंगे, एक्सेस के बारे में, जो चीज़ यहाँ वहाँ देखी है, इन सब चीज़ों के बारे में आप कर पाएंगे। सेशन, बुक, ट्रेडिंग, ब्रोकर्स के बारे में, ब्रोकर को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्रोकर कनेक्ट हो जाएगा। ट्रेडिंग के बारे में आपको दिख जाता है यहाँ, और यहाँ पे आप बंद करोगे और ये ब्रोकर के बारे में बताया था, तो ब्रोकर आपका क्लिक किया और यहाँ आ जाएगा। धन में ये देखो पूरा खुल गया, आपका लिंक हो गया। इंट्राडे में आप जाओ तो आपको इतने ऑर्डर्स बनेंगे, मार्जिन, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, ये सब कोई भी आप सेलेक्ट करके आप अपना ट्रेडिंग जर्नी इनहेंस कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये था सेटिंग, और इसके अंदर सब चीज़ यहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हट जाएंगे। ये लेयर है, लेयर में भी मेन पैनल में क्या क्या लगा है आप उसके बारे में सीख सकते हैं। छोटा कर लो, बलून पैनल है, देख लो, सेटिंग करना है सेटिंग कर लो, डिलीट करना है डिलीट कर लो। इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अलर्ट आ जाएगा, और आप दोस्तों अलर्ट लगा करके एंजॉय कर सकते हैं अलर्ट का। ये बुक है फ्रेंड्स, बुक में क्या ऑर्डर्स हैं, क्या सब चीज़ लगे हुए थे, आपका जो ऑर्डर था यहाँ पे सब चीज़ें दिख जाएगा, और यहाँ अकाउंट में भी दिख जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, ये DOM है, और DOM को होता है डेप्थ ऑफ मार्केट। और डेप्थ ऑफ मार्केट में ऑर्डर लगा के जब मार्केट चल रहा होगा तो आपको यहाँ सब चीज़ें देखने को मिलेगा। तो आपने DOM को देख लिया। यहाँ न्यूज क्या है, देखिए SBI के बारे में ये सब न्यूज है, आप उसका पढ़ सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ देखो। यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके बारे में कितना PE है, कितना क्या है, सब चीज़ एक एक साइट के बारे में दिखाई देगा। फिर हम इसको क्लोज कर लेंगे, और यहाँ ऑप्शन चयन है, इसको क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। इसमें मोर ऑप्शन चयन आप देख रहे हो कि यहाँ ATM है, और ATM में कॉल भी है और पुट भी है। तो कॉल प्राइस जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ATM के ऊपर का प्राइस पूरा आउट द मनी, और नीचे का प्राइस इन द मनी। और पुट कॉल में ऊपर का प्राइस इन द मनी, नीचे का प्राइस आउट द मनी। जब हम इसमें मोर में क्लिक करते हैं तो चौंका देने वाला बात है। इसको और बड़ा करेंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट मिलेगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ ग्रीक्स मिलेगा, ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, कैंडल मिलेगा, स्टैटिक्स मिलेगा। स्टैटिक्स में आप यहाँ सब चीज़ें तो आप जानते होंगे, बट GXOI नहीं जानते होंगे। ये होता है गामा एक्सपोजर ओपन इंटरेस्ट, और ये होता है गामा एक्सपोजर वॉल्यूम। और स्टैडल के बारे में आप जानते होंगे, इन डिटेल में आप लोग खोजेंगे, सब चीज़ों को सीख पाएंगे। और इस प्रकार से यहाँ मैं फिर से इसको हटाता हूँ, टूल्स के बारे में जाता हूँ। टूल्स कुछ नहीं कर रहा, वॉच लिस्ट खुला है, और इसको हम विप्रो को क्लिक करेंगे तो विप्रो खुल जाएगा। देखो आपके सामने विप्रो खुल गया है, और विप्रो का डाटा में क्या क्या है, कहाँ रेसिस्टेंस है, इसमें पता नहीं चल रहा है।
तो फ्रेंड्स इसमें आ जाओ, इसको मोड को चेंज कर दो और देख लो कि ये भी एक क्या था, रेसिस्टेंस था। प्राइस यहीं से लड़खड़ाना शुरू हो गया है, दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ है। तो प्राइस इस प्रकार से यहाँ पे ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, प्राइस यहीं से ऊपर की तरफ चला गया है। और HDFC में देखो तो ये HDFC का चार्ट दिख गया, यहाँ पर देखो क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, प्राइस यहाँ पे आ गया नीचे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, हर एक चार्ट में आपको देखने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। मैं समझता हूँ अभी तक यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा और इसी तरह इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने यहाँ तक बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ अभी नीचे सोखना बाकी है। ये ब्रोकर के बारे में है, आप जो भी जिसको भी क्लिक करना करो, यहाँ से क्लिक कर लो तो आ जाएगा, आप टेस्ट कर सकते हो। और ये कैलेंडर है, कैलेंडर पर क्लिक करो तो आपका फॉरेक्स के इवेंट्स फॉरेन के आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, फॉरेक्स फैक्ट्री की तरह है। हर एक टाइम में क्या क्या इवेंट है आप पूरा नोट कर लो। अर्निंग देखना है तो अर्निंग देखने को मिल जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, इस प्रकार से चीज़ें आपके सामने सब कुछ आ जाएगी। फिर इसके बाद बंद कर लो। यहाँ पे आप रिप्ले भी कर सकते हो, यानी कि आपने देखा होगा कि लोग यहाँ तक कट कर देते हैं फिर रिप्ले कर देते हैं तो वो प्राइस भी चलने लगता है। इसके बाद यहाँ पे चीज़ें हैं जो डाउनलोड एक्सेल में कर सकते हैं, शेयर इमेज कर सकते हैं, टेम्पलेट भी अपना आप तैयार कर सकते हैं, टेम्पलेट फर्स्ट क्लास का बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल में आपने सब कुछ देख ही लिया है। ये कंपैरिजन भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो करें SBI को निफ्टी 50 लगा करके आप पैनल को देख सकते हैं। चार्ट में आपने क्या क्या लगाना है, एरिया, लाइन, हालो, ओपन, हाई, लो, क्लोज, हिकनासी, लाइन ब्रेक, रिंको होल्ड, कागी, पॉइंट एंड फिगर और इल्डर, इम्पल्स, रेंज बार्स, इम्बैलेंस, क्लस्टर। फ्रेंड्स क्लस्टर क्या होता है, क्लिक करो तो ये देखो आपके सामने जमाजम मस्ट कैलेंडर, ये क्लस्टर आ गया है। और क्लस्टर में वही चीज़ होता है जो इम्बैलेंस में होता है। और इम्बैलेंस के बाद जब ये क्लिक कर लेते हो तो फिर इसके बाद यहाँ पे आना है और इम्बैलेंस की सेटिंग में अगर आप आते हो, ये देखो इम्बैलेंस की सेटिंग है और यहाँ पे क्लस्टर को क्लिक कर लोगे तो आपका आ जाएगा ये शो प्रोफाइल। ये देखो इस तरह से सेटिंग भी, ये देखो ये हो गया। ये मतलब कंसाइज करके, मतलब मान लो कि 1000, ये देखो 1000 क्वांटिटी हमने लगा के रखा है इसमें, तो जो 1000 के ऊपर वाले होंगे उन्हीं को यहाँ पे दिखाएगा, बाकी को हटा देगा। तो दिस इज कॉल्ड शो प्रोफाइल ओनली। क्लस्टर को हटा दोगे तो क्लस्टर हट जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स सब चीज़ें आपने देखा है और यहाँ से अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं जितना चाहिए। और बहुत कुछ है, 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका होगा, हमने शिद्दत के साथ वीडियो बनाया। हमें नहीं मालूम कि आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं, समझ में आएगा कि नहीं, पर यदि ईमानदारी से आपको समझ में आया है, जहाँ जहाँ आपको इंटरेस्टिंग लगा है वहाँ वहाँ की पॉइंट्स को आप कमेंट में बताइए। और ये भी बताइए किस में आगे वीडियो बनाया जाए, ये भी बताइए कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। फ्रेंड्स एक चीज़ है कि यदि आप लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म को, इन सब चीज़ों को देखने के लिए, तो आपको जो पैसे लगने हैं वो तो लगेगी ही, बट यदि आप मुझे ईमेल करते हैं तो फिर मैं इनसे बात करके आपको एक लिंक दे दूंगा जिसके माध्यम से आपको 50% इनसे छूट मिल सकता है। तो ये एक सुविधा है, चाहें तो आप अपना सकते हैं, नहीं तो आप फिर ट्रायल ले करके मैक्सिमम चीज़ों को सीख सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं होती है। किसी की मेहनत को ऐसे ही मजाक में छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती है। ईमानदारी, हॉनेस्टी इज़ द नंबर 1 थिंग। फर्स्ट इज फर्स्ट काम है आपको लाइक सब्सक्राइब करके छोड़ना, साथ में शेयर करना।
चलते हैं अगली वीडियो का प्रतीक्षा करते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपको कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक्स, क्योंकि आपने समय दिया है, बहुत कुछ सीखा है और इसी तरह सीखते रहना है। हमारा मकसद यही है, इसीलिए हम मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, जो कि लर्निंग वीडियो होती है, जो कि अद्भुत वीडियो होती है, जो एनवायरनमेंट में हो रहा है उन्हीं का निचोड़ मैं आपके सामने लेकर के रखता हूँ। तो आप लोग वीडियो को शिद्दत से देखें और आनंदित हों। लाइक सब्सक्राइब करें, बिल्कुल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कुछ दिन के बाद मैं लाइव आऊँगा, जहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि अभी प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह सीखने के लिए। धन्यवाद।